हसन रजा पाशा साहब, उन्होंने इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का केस और एक बात जो बार बार दोहराई जा रही है वो ये है कि असल मसला बल्ले के निशान के छीनने से शुरू हुआ और बेंच की अक्सरियत भी इस हवाले से काफी बात कर चुकी है। आप क्या कहते हैं कि माजी में मौजूदा फैसला ही इन तमाम मसाइल की जड़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि असल मसला पीटीआई का पार्टी इलेक्शंस ना कराने की वजह से हुआ और वहीं से उसी वजह से बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया। बहरहाल बल्ले का निशान ना होने की वजह से उनकी जो इम्प्लिकेशंस हुई इलेक्शन पे और अभी तक उसकी बाज़गाह सुनाई दे रही है और स्पेशल सीट्स का केस इसी वजह से आया है कि बल्ले का निशान उनको नहीं मिला था और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के असम्बली में आए और बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया। तो ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पीटीआई पे आयद होती है कि उन्होंने वेल इन टाइम अपने इलेक्शंस क्यों ना कराए। अगर वो करा लेते तो शायद ये दिन जो है जो अभी आज सामने आ रहा है स्पेशल सीट्स के हवाले से, ये प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़ती। बिल्कुल सही। और सर फर्ज करें अगर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती और हुकूमत को भी नहीं जाती, तो तीसरे रास्ते के तौर पर आईन और कानून में क्या फैसला हो सकता है? देखिए, आइन बिल्कुल खामोश है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन केस है, इससे पहले इस किस्म का केस नहीं आया। लेकिन मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो ये फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम नहीं हो सकती। ये मेरी ज़ाती राय है आइन को देखते हुए कि आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी पार्टी को महरूम कर दिया जाता है इन सीट से तो वो फिर बाकी जो है वो पार्टीज़ में तकसीम होगी। चूँकि आइन में ये ज़रूर लिखा है कि उस तनासब के साथ उनको स्पेशल सीट्स मिलेंगी जिस तनासब से उन्होंने वोट हासिल किए और असम्बली के मेंबर्स उनके मुंतखब हुए। अगर उससे ज़ायद सीटें वो वसूल करेंगे तो ये गैर आइनी होगा। ये मुनासिब नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीट्स हैं वो बाकी जमातों को दी जाएं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से शायद कोई फ़ैसला करे।